अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी हैप्पी लवली मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जनाब कैसे हैं आप सब? खैरियत से ठीक ठाक? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर प्रेजेंट इन आवर सोशल स्टडीज क्लास। कल हमने न्यू वर्ड्स फाइंड आउट करे थे, चैप्टर 12 स्टार्ट किया था। आज हम उसकी स्टोरी टेलिंग करेंगे। सो टेक आउट ओके, नाउ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर? द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फ्रॉम फार्म टू योर प्लेट. Hello friends, welcome to the new wonderful world of poultry in general and chickens in particular. I'm Salim. I'm 12 years old. Every day after school, I go to help my father at our family poultry farm. All domestic birds, example chicken, ducks, geese, turkeys, pheasant, quail, pigeon and ostrich. They are raised for eggs. Meat and feathers are included in the list of poultry. Many people love to raise and show chickens and other poultry species at fairs and exhibitions. Children just love to raise chickens as pets because of their gentle nature. Some chickens are very tame and will allow you to hold or pet them. To me, raising them is a wonderful adventure, and by the end of this lesson, you will know why I think so. Yes, the eggs are great, but so are the hens that laid them. My chickens are my pets. I love watching their behavior of my chickens and getting to know their personalities. Very fun to watch. Poultry provides humans not only with food and fiber in the form of eggs, meats and feathers, but also companionship. ओके यहाँ पर भाई देखें को एक सलीम है जो कि आपकी तरह छोटे से बच्चे हैं। उनकी क्या एज है? 12 इयर्स है। और वो आपको क्या बता रहे हैं कि भाई उनके बाबा का, उनके फादर का एक पोल्ट्री फार्म है और वो डेली अपने बाबा के पास उनकी हेल्प करने के लिए पोल्ट्री फार्म में जाते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद उनके पास बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स मौजूद हैं, जिनमें उनके पास है चिकन्स, बर्ड्स, डक्स, गीस, टर्की और इसके अलावा क्वेल्स, पिजन्स, ये सब उन्होंने अपने पोल्ट्री फार्म में रखे हुए हैं। यहाँ तक कि ऑस्ट्रिच भी है। और आपको पता है कि उन्हें ये तमाम बर्ड्स जो हैं वो एग्स देते हैं, ठीक है। और वो इन एग्स को अपने साथ रखते हैं और फिर उन्हें पालने में, इन बर्ड्स को पालने में उन्हें बहुत मज़ा आता है। वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं और वो यही कहते हैं कि भाई ये पेट्स जो हैं मुझे बहुत पसंद हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ टाइम गुजारना, ठीक है। और फिर जब आप ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब आप जान जाएंगे कि किस तरीके से आपको भी वो पेट्स रखना बहुत अच्छा लगेगा। और हैंस को यानी कि चिकन्स को वो बहुत शौक़ से पालते हैं क्योंकि उनका जो प्रोसेस होता है वो उनको देखते हैं और उसे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग सिस्टम इन प्रैक्टिस। अब हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग सिस्टम है, कमर्शियल फार्मिंग, रूरल फार्मिंग। रूरल फार्मिंग जो है कमर्शियल फार्मिंग से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। द पोल्ट्री मीट दैट एंड्स अप आवर प्लेट्स विल बी मस्ट बी हेल्दी, फ्रेश और गुड क्वालिटी एंड हाइजेनिकली प्रोसेस्ड। जो पोल्ट्री मीट यानी कि जो चिकन का जो गोश्त होता है वो हमारे पास अगर आता है तो वो यकीनन साफ़ सुथरा और हाइजीनिक माहौल इन्वायरमेंट में प्रोसेस किया हुआ होता है। प्रिसाइज स्टेप इन पोल्ट्री प्रोसेसिंग प्रिवेंट्स कंटेमिनेशन ऑफ द एग्स एंड मीट फ्रॉम हार्मफुल जर्म्स एंड मेक्स देम सेफ टू ईट। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि एग्स को और मीट को जो है वो यानी कंटेम करते हैं, यानी कि बचाते हैं किससे? हार्मफुल जर्म्स, और उसको सेव करते हैं ताकि हम खा सकें। द पोल्ट्री प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्राइजेज द फॉलोइंग फेजेस। अच्छा, फॉलोइंग फेजेस से गुजरते हुए हमारे पास मीट जो है वो पहुंचता है। सबसे पहले परचेज ऑफ एग्स ख़रीदे जाते हैं, हैचिंग, एग्स टूटते हैं, पोल्ट्री फ्लॉक ब्रीडिंग, उसके बाद उनकी ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाती है, उनका खाना पीना ये सब स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद ब्रॉयलर एंड लेयर ग्रोइंग, फिर उसके बाद फीड मिलिंग। फीड जो है वो बनती है किस तरीके से? वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, उसमें सब कुछ ग्राइंड होके वो चिकन का
फीड बनाते हैं और वो जो है वो चिक्स जो निकले होते हैं अंडे में से उनको खिलाया जाता है। पोल्ट्री मीट प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, उसके बाद क्या होता है कि वो चिकन जो है वो रेडी होता है, फिर उसके बाद उनको एक जगह पर रखा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जिस तरह जहाँ से ऑर्डर्स वगैरह आते हैं वहाँ पर जाके फिर ये सेल कर रहे होते हैं। एग्स लिंक चिकन्स आर कॉल्ड लेयर। Those raised for meat are called broiler chicken। ठीक है, ब्रॉयलर चिकन कौन सी होती हैं? जो कि एग्स देती हैं। Whereas breeder flocks are raised for producing eggs for chick। ब्रीडर फ्लॉक्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? एग्स प्रोड्यूस करती हैं चिक्स के लिए। On some farms chickens can run around outside and scratch in the ground or hay। कुछ फार्म्स में क्या होता है, चिकन जो है वो रन करती हैं यानी कि भागती हैं, हर जगह पर ग्राउंड्स वगैरह पर भी भाग रही होती हैं ताकि उनका जो अंदर का जो फैट्स वगैरह है वो यूटिलाइज होता रहता है। ठीक है, दिस इज़ मोस्टली प्रैक्टिस इन रूरल एरियाज एंड आर इज कॉल्ड द फ्री रेंज फार्म। और ये थोड़ा गांव देहात वगैरह में होता है जिससे फ्री रेंज फार्म कहते हैं हम। हैंस ले देयर एग इन स्ट्रॉ नेस्ट but on many farms eggs laying hens are kept in cages and can never run around। मगर क्या होता है, गांव वगैरह में तो मुर्गियाँ इधर से उधर भाग रही होती हैं, मगर कुछ जगहों पर क्या होता है कि वो मूव नहीं करती हैं, उन्हें छोटे छोटे केजेस में रखा जाता है जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाती हैं। दे आर कॉल्ड बैटरी हैंड्स। हम उन्हें क्या कहते हैं? बैटरी हैंड्स। व्हेन एग्स आर लेड दे रोल डाउन ऑन टू अ शेल्फ बिलो। फिर क्या होता है कि वहाँ पर जब उनको एग देना होता है तो वहाँ पर वो रोल डाउन हो जाती हैं शेल्फ में। नेक्स्ट टू ब्रीडिंग एंड हाउसिंग द फीडिंग ऑफ चिकन प्लेज अ वाइटल रोल इन पोल्ट्री फार्म। अच्छा, जो पोल्ट्री फार्म में जो फीडिंग होती है चिकन की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इट इज़ नाउ रिकॉग्नाइज्ड दैट फूड अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ एग्स। अच्छा, अब ये जो है क्वालिटी ऑफ एग्स से जो है वो डिफाइन यानी कि पहचाना जाता है। डिफरेंट फीड इज़ given at different stages, pellets or mashes until they are about 20 weeks old, while the smaller size of scrambled feed allows younger birds to eat more easily। अच्छा, हम डिफरेंट प्रोसेसेस से गुज़रते हुए जो है उनके जो है वो फीड तैयार की जाती है, और जब 20 वीक्स का हो जाता है चूज़ा या फिर चिकन जो है 20 वीक्स ही हो जाती है तो उसके बाद वो बहुत आसानी से ख़ुद से खाने पीने लगती है। फीड्स आर प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, और उनकी फीड में क्या क्या शामिल होता है? प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड वाइटामिन। इफ़ अ हैन कैन नॉट गेट दीज शी विल स्टॉप लेइंग। अगर हैन को ये सारी चीज़ें नहीं दी जाएंगी तो वो जो है एग्स नहीं देंगी। फीड कंटेनिंग ग्रास एंड लेग्यूम्स विल प्रोवाइड ब्राइट येलो यॉक्स। अगर उनकी फीड में जो है वो ग्रास और लेग्यूम्स होंगे तो वो यानी कि घास वगैरह शामिल होगी तो वो फिर डार्क येलो कलर के एग्स देती हैं। Along with the correct feed, our chicks are provided with plenty of clean water, which is vital to chickens' health as well as their egg production. Depriving chickens of water from even a few hours can stop egg production for weeks। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करना होता है कि क्लीन वाटर भी प्रोवाइड करना होता है और बहुत सारी क्वांटिटी में बर्ड्स को या फिर चिकन को क्लीन वाटर ज़रूर देना होता है ताकि वो हेल्दी एग प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, हैचेबल एग्स आर टेकन टू द हैचरी फॉर इंक्यूबेशन। जो हैचेबल यानी कि जो टूटने वाले अंडे होते हैं उनको एक अलग इंक्यूबेशन में रखा जाता है। एक इंक्यूबेशन जो है एक मशीन होती है उसमें रखा जाता है। ठीक है, अ हैचरी इज़ अ फैसिलिटी विच वेयर एग्स आर हैच्ड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन। आर्टिफिशियल कंडीशन यानी कि मशीन मौजूद होती है उसके अंदर रखा जाता है, वहाँ पर एक टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है और उस टेम्परेचर के दौरान चिकन जो है वो हैच करते हैं, उनका जो एग्स जो है वो टूट जाता है। ठीक है, चिक्स कैन टेक फ्रॉम 1 आवर टू 24 आवर्स। 1 घंटे से लेकर 24 घंटे तक वो टाइम लेते हैं हैच होने में। ब्रेकिंग आउट ऑफ द शेल इज कॉल्ड पाइपिंग। जो ब्रेक होता है शेल हम उसे कहते हैं पाइपिंग। रूरल फार्मर्स यूजुअली बाय डे ओल्ड चिक्स फ्रॉम हैचरीज। On an
एवरेज अ हैन प्रोड्यूसेस 1 एग पर डे। अच्छा, एक हैन जो है वो एक एग प्रोड्यूस करती है नॉर्मली। द एग्स वी बाय एट द स्टोर विल नॉट हैच बिकॉज दे हैव नॉट बीन इंक्यूबेटेड। जो एग्स हम स्टोर से बाय करते हैं वो जो है इंक्यूबेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। डिलीवरिंग द एग्स फ्रॉम द हैंस हाउस टू आवर ग्रोसरी स्टोर इज़ अ वेरी क्लीन, एफिशिएंट एंड थ्रू प्रोसेस। अच्छा, डिलीवरिंग जो एग्स जो है वो हमारे हाउस में आते हैं, जो हम ग्रोसरी स्टोर से ख़रीदते हैं, वो क्लीन होते हैं, एफिशिएंट होते हैं और एक प्रोसेस से गुजर कर आते हैं। आइडियली एग्स आर प्रोसेस द डे आफ्टर दे आर लेड। एग्स जो हैं वो प्रोसेस होते हैं एक पूरे दिन में जब वो एग दे देती हैं। मोस्ट एग्स शुड टू बी सोल्ड कमर्शियली आर क्लीन्ड, कूल्ड, कैंडल्ड, ग्रेडेड, सॉर्टेड एंड पैकेज्ड। जो कमर्शियली सोल्ड आउट हो रहे होते हैं वो क्लीन भी होते हैं, कूल भी होते हैं, उनको ईजीली हैंडल भी हम कर सकते हैं और बहुत आसानी के साथ हम उन्हें पैक करते हैं। डर्टी एग्स कैन बी हेल्थ हैज़ार्ड इफ़ दे आर नॉट प्रॉपरली क्लीन एंड सैनिटाइज। अगर गंदे अंडे होंगे तो वो है ना, हमें क्या करेंगे, अगर वो साफ़ सुथरे नहीं होंगे तो फिर क्या होता है कि हम बीमार पड़ सकते हैं। Eggs cleaning and grading is an interesting process. Eggs have a natural antibacterial coating on them called the bloom. Eggs जो हैं वो क्लीन होने के लिए एक प्रोसेस से गुजरते हैं और ये तमाम जो है इनके अंदर एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल कोटिंग मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं ब्लूम। दिस प्रोटेक्ट द एग्स फ्रॉम बैक्टीरिया गेटिंग इनसाइड द एग। ठीक है, ये जो ब्लूम जो होती है ये क्या करती है, ये एक लेयर होती है जो एग्स पर मौजूद होती है, ये एग बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकती है। फॉर दिस रीज़न द बेस्ट वे इज टू ड्राई क्लीन द एग्स बाय यूजिंग अ स्लाइटली रफ मटेरियल टू रब ऑफ एनी डर्ट अंटिल द एग इज़ क्लीन। इस वजह से ड्राई क्लीन किया जाता है एग्स को ताकि जो रफ मटेरियल है वो सब हट जाए और डर्ट भी हट जाए और एग्स जो हैं वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाए। इफ़ एग्स आर जस्ट टू फिल्थी to dry clean you can use water that is warmer than the egg temperature। अगर ज़्यादा गंदे हैं अंडे तो हम क्या करते हैं कि गर्म पानी से एग्स को वॉश कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ द ग्रेडिंग ऑफ एग्स टू बी सोल्ड एज फूड। अच्छा, ग्रेडिंग ऑफ एग्स किया जाता है यानी कि उससे Candling is the process used in modern commercial egg production to see inside the egg and rates its quality. The egg is inspected before a bright light is a darkened room for signs of defects such as cracks or misshape as well as the shape, size and color of the yolk and the presence of blood clots। यानी कि आप देखेंगे जो एग्स होते हैं उसमें कैंडलिंग का एक प्रोसेस किया जाता है जिसमें एक लाइट जो है वो एग्स पर प्रोवाइड की जाती है ताकि वो जो है शेप में आ जाएं, क्रैक्स पड़े उसके ऊपर और उसके जो एफिशिएंट हैं यानी कि एग्स के जो भी मिनरल्स वगैरह वो सब कायम रहे, उसका जो शेप है वो बिल्कुल बरकरार रहे। एग्स आर ग्रेडेड एज डबल ए बी एंड अनग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी। अच्छा, वो उनको ग्रेडेड किया जाता है क्वालिटी की बेस पर जिसमें डबल ए बी। ठीक है, चिकन एग्स कम इन मैनी डिफरेंट एंड वाइब्रेंट कलर्स। चिकन एग्स जो हैं वो बहुत सारे कलर्स में भी आते हैं। हैविंग अ कलरफुल एग बास्केट इज़ जस्ट वन ऑफ अवर मोर बेनिफिट टू राइजिंग योर चिकन। Knowing why eggs come in such varied colors is fascinating stuff। उसके बाद एग्स क्या है वो पैक हो जाते हैं बॉक्सेस में और फिर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं शॉप्स की तरफ। एग्स आर गुड फॉर 1 month आफ्टर द डेट ऑफ कलेक्शन। डेट ऑफ कलेक्शन के 1 महीने तक एग्स जो हैं वो बिल्कुल बेस्ट रहते हैं। इफ़ यू वांट टू गेट द मोस्ट ऑफ द एग्स न्यूट्रिएंट गो टू द फ्रेशेस्ट एग्स अवेलेबल। अगर आप एग से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो फ्रेश एग्स खरीदिए। द लॉन्गर एग्स आर कैप्ड द लेसर देयर क्वालिटी। जितने पुराने एग्स होंगे उनकी क्वालिटी भी बहुत वर्स्ट हो जाएगी। फ्रेश इज़ ऑलवेज द बेस्ट। ठीक है, द ब्रॉयलर्स बोथ मेल एंड फीमेल ब्रॉयलर्स आर स्लॉटेड फॉर देयर मीट। ब्रॉयलर्स मुर्गी में क्या होता है कि वो जाते हैं स्लॉटर्ड में यानी कि ज़िबा खाने में जाते हैं, उनको ज़िबा किया जाता है और उनका वेट कितना आता है 2 to 2.5 और 4 to 8 वीक्स लगते हैं उनका इतना वेट होने में। एंड दे आर कॉट एंड टेकिंग द मीट टू प्रोसेसिंग प्लांट्स वेयर दे ग्रो थ्रू killing and bleeding, scalding and defeathering process before the organ feed and being cut up।
अच्छा, बिंग हेड आर रिमूव्ड। अच्छा, उसमें क्या होता है कि ज़िबा करने के बाद वो कुछ मशीन्स में जाते हैं जो कि उनके वहाँ पर पूरी क्लीनिंग होती है, गोश्त की कटिंग होती है, उनकी ब्लीडिंग होती है और उनके फेदर्स को रिमूव किया जाता है, उनके ऑर्गन्स को कट किया जाता है, फ्रीजिंग किया जाता है वहाँ पर पोल्ट्री मीट को, ताकि बैक्टीरिया से बचा सकें। और प्रोसेस चिकन प्रोडक्ट्स आर पैकेज फ्रेश और फ्रोज़न एंड ट्रांसपोर्टेड। फिर उसको फ्रीज़ किया जाता है और फिर उसे पैक किया जाता है और पैक करने के बाद उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है डिफरेंट स्टॉक्स और सुपरमार्केट्स में। चिकन जो है वो बहुत डिलीशियस होती है, बट के दे कैन कॉज सीरियस इन्फेक्शंस भी कॉज कर सकती है, सच एज बर्ड फ्लू, फूड पॉइजनिंग। अगर ज़्यादा डिले होगी कि चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी होगी तो वो क्या कर सकती है, बर्ड फ्लू भी कर सकती है, फूड पॉइजनिंग भी कर सकती है। ठीक है, उनके अंदर जो जर्म मौजूद होता है वो कौन सा होता है, साल्मोनेला। आफ्टर यू टच अ बर्ड एंड एनीथिंग इन द एरिया वेयर यू दे लिव एंड रोम, वॉश योर हैंड सो यू डोंट गेट सिक। आपने क्या करना है, अगर चिकन को आप हाथ लगा भी लेते हैं तो आपने क्या करना है, फ़ौरन से उन्हें अपने हैंड को वॉश कर सकते हैं ताकि आप जर्म से महफूज रहे। सो वुड यू लाइक टू गेट स्टार्टेड रेजिंग चिकन, बी श्योर यू आर रेडी टू कमिट, रिमेंबर नथिंग गुड कम्स अ डे। उसके बाद क्या होता है कि फिर आप चिकन को बहुत आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था जिससे हमने अपनी स्टोरी टेलिंग कंप्लीट की और अब आप लोग को पता चला कि किन किन प्रोसेस से गुजर कर अंडा जो है वो चिकन में तब्दील होता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस चैप्टर की रीडिंग आपने टीचर के साथ खुद करनी है। ईच एंड एवरी वर्ड आप टीचर के साथ पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से रीडिंग करना आ जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।